अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ रूर रहमान और आप रूर रहमान यूट्यूब ऑफिशियल चैनल देख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो है इस्लामिक हिस्ट्री के जो सिलेबस है उसके बारे में बताना। मैं सबसे पहले इस वीडियो में आपको इस्लामिक हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम उसके मुताबिक एक एक वीडियो बनाएंगे। जो हम जितने भी टॉपिक्स है इनको हम एक एक वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो चलते हैं कि इस्लामिक हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इस्लामिक हिस्ट्री के सिलेबस में यहाँ पे आपके पास सिलेबस में ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सबसे पहले इस्लामिक हिस्ट्री के सिलेबस में आप पढ़ेंगे या इस्लामिक हिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें आप अरब बिफोर इस्लाम का जो चैप्टर है, अरब बिफोर इस्लाम, इस चैप्टर के बारे में आप पढ़ेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के बारे में हमने कहां से कहां तक कवर करना है, कौन कौन सी चीजें इस चैप्टर में हमने कवर करने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो सोशल जो लाइफ है इसके बारे में हम बात करेंगे, या जो माशरती जिंदगी है इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद यानी सोशल जितने भी, इस पर हम एक एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। मैं सिर्फ अभी आपको हेडिंग्स बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम पॉलिटिकल जो यानी जो सियासी सूरत हाल है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलीजियस जो सूरत हाल है इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। ये दोनों सोशल के अंदर आते हैं, पर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको अलग अलग वीडियोस में बयान करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट है अरब बिफोर इस्लाम वो ये तीनों टॉपिक्स है। अच्छा, अब कुछ लोग इसमें इकोनॉमिक भी डालते हैं जो कि मेरे ख्याल में पेपर्स के हवाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर भी हम इसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एज है, ठीक है, या जो प्रॉफेटिक एज है, या जो इस्लाम डॉन ऑफ इस्लाम है। अच्छा, हम इसको इस तरह लिखेंगे, डॉन ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का तुलू होना, या इस्लाम जब इस रीजन में आता है, ठीक है, डॉन ऑफ इस्लाम। अच्छा, यहाँ पे फिर हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इसको चैप्टर्स कहे, फिर हम उनमें से हम मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मक्की जिंदगी है, ठीक है, मक्की जिंदगी, मक्की जो लाइफ है, ठीक है, और दूसरा आपके पास है मदनी जिंदगी। एक चीज आपको साथ साथ में बता दूं कि मैं बोर्ड पर राइटिंग इंग्लिश में करूंगा जबकि आपको उर्दू में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फिर हम मदनी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एज हुआ, ठीक है, और ये हमारा अरब बिफोर इस्लाम हुआ। इसके बाद हम खुलफाए राशिदीन पे बात करेंगे। इसके बाद आपके पास है खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है, या आप इसको जो कैलिप्स है हमारे, ट्रू कैलिप्स, ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे आपको ज़हन में रखना चाहिए हमारे पास चार खुलफाए राशिदीन है, कुछ लोग इसमें से अच्छा, मैं आपको इनके नेम्स भी लिखवाता हूँ, ठीक है। ये बनु उमय्यद के मुकाबले में कुछ कम है, तो मैं आपको इसके नेम्स भी लिखवाता हूँ। पहले हमारे पास है हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला 632 से आप इसको ले ले 634 तक, ठीक है, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला को जो एज है। फिर आप इसके बाद ले ले हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, ठीक है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। स्पेलिंग यहाँ पे स्पेलिंग डजंट मैटर, स्पेलिंग आप अगर मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जिस तरह भी लिखते हैं, स्पेलिंग डजंट मैटर, ठीक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर 634 से लेकर आप इसको 644 तक कर दें, ठीक है। और हिस्टोरिकल में भी हिस्ट्री में भी कुछ कंट्रडिक्शन हो सकता है, कुछ इधर उधर, ठीक है। और इसके बाद आपके पास है हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, रिस्पेक्ट इज शुड बी गिवन, ठीक है। यहाँ पे ये रजी अल्लाह तआला अन्हु रजी, ये आपको लिखने चाहिए। अगर आप इस तरह नहीं लिख सकते इंग्लिश में, फिर साथ में लिख लीजिए। इंग्लिश में कुछ स्टैंडर्डाइज्ड है, तो कुछ स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 644 से लेकर आपका 656 तक, या 656 एडी, ठीक है, ये सारे आपके एडी में आ जाएंगे। ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु,
اس کے بعد آپ کے پاس ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے. یہ حضرت علی کا جو ایج ہے 656 سے لے کر 660 تک ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ ان چاروں کے علاوہ، یہ ہمارے پاس ہو گئے 4 کیلپس، ٹھیک ہے، 4 جو خلفائے راشدین ہیں، یہ 4 کیلپس ہو گئے. ان کے علاوہ آپ کے پاس کچھ رائٹرز دے ایڈ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ایڈ کرتے ہیں. اچھا، حضرت حسن آپ 661 پہ پھر ان کی امیر معاویہ کے ساتھ وہ ہوئی، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ پھر ان کی واپس صلح ہوگی. اچھا، ان کے علاوہ آپ کے پاس ہے یہ 3 بڑے ہیڈنگز ہو گئے. ان کے علاوہ آپ کے پاس امپورٹنٹ آپ کے پاس، اچھا میں ان کو بتا دیتا ہوں. 2 کیٹیگریز یہاں پہ آپ کے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے آپ کے پاس ہے جو بڑے بڑے چیپٹرز ہے، امپورٹنٹ چیپٹرز، بنو امیہ، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے پاس بنو امیہ کا جو بنو امیہ، ٹھیک ہے، یہ کب سے کب تک ہے بنو امیہ؟ بنو امیہ تقریباً 661 سے لے کر 758 تک، جو 749 تک، ٹھیک ہے. اس ڈائنیسٹی کو ہم پڑھیں گے. یہاں پہ ان کی تقریباً 90 سال کی حکومت رہی. یہاں پہ آپ پڑھیں گے ان کے درمیان 14 جو کیلپس ہیں، ٹھیک ہے، امیر معاویہ سے شروع ہو کر امیر معاویہ سے شروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح تقریباً 14 کیلپس ہیں. اس میں سے آپ یزید پڑھیں گے، معاویہ ثانی پڑھیں گے، عبد الملک بن مروان، ٹھیک ہے، ولید بن عبد الملک، ٹھیک ہے. ان درمیان میں، ان کے درمیان میں پھر 10 ایئرس کا تھوڑا سا آپ کے پاس ایک دوسرا عبداللہ بن زبیر کا جو دور ہے وہ بھی آ جاتا ہے. ان کو بھی ہم ساتھ میں کمپلیٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. ان کے بعد لاسٹ جو ہم پڑھیں گے بنو عباس کے بارے میں. بنو عباس کے بارے میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تقریباً 749 سے جب ابو الصفا آ کے اپنا جو ان کا مطلب بنو امیہ سے حکومت چھین لیتا ہے، ٹھیک ہے، قبضہ کر لیتا ہے. یہاں پہ 749 سے لے کر 1258 تک جب ہلاکو واپس ان پہ ریڈ کر لیتا ہے بغداد کو اور ان پہ قبضہ کر لیتا ہے. یہ آپ کے ابو الصفا سے لے کر، ابو الصفا یہ پہلا رولر ہے ان کا، اور آخر میں ہلاکو خان جو ہے یہاں پہ ان پر حملہ کر دیتا ہے اور بغداد کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو پھر منگول آتے ہیں. اچھا، ان کو پھر، اچھا اگر ہمیں ٹائم ملتا ہے پھر ہم اس میں کروسیڈز کو بھی ایڈ کریں گے. اور یہاں پہ آپ منگول کا جو ریڈز آف منگولز، ٹھیک ہے، منگولز کو بھی ہم پڑھیں گے. اور پھر لاسٹ میں اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم اسپین کا جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ واپس ملوں گا.